हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021-22 के लिए जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो इसके ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड या भारत। तो मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम हमारी इंग्लैंड से हुई थी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने किस लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया? ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक या अरमाइक। तो अशोक ने किस लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया? तो अशोक ने ब्राह्मी लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है खाद्यान्नों के आयात पर, लौह इस्पात के आयात पर, पेट्रोलियम के आयात पर, तकनीकी ज्ञान के आयात पर। तो भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग कहाँ खर्च होता है? खाद्यान्नों या लौह इस्पात या पेट्रोलियम या तकनीकी पर। तो हमारा भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग पेट्रोलियम के आयात पर खर्च होता है। इसका राइट आंसर सी है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई है एक वाणिज्यिक बैंक है या केंद्रीय बैंक है या सहकारी बैंक है या अग्रणी बैंक है? तो बताइए, भारतीय बैंक हमारी वाणिज्यिक है या केंद्रीय है या सहकारी है या अग्रणी है? तो भारतीय रिजर्व बैंक हमारी केंद्रीय बैंक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? समुद्र के स्तर में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तट रेखा में परिवर्तन या उपरोक्त सभी। तो विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? तो हमारा विश्वव्यापी तापमान के संभावित परिणाम हो सकते हैं समुद्र के स्तर में वृद्धि भी, फसल के स्वरूप में परिवर्तन भी, तट रेखा में परिवर्तन भी, उपरोक्त सभी। तो ये हमारे सभी सही हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है? चमगादड़, पर्णदील चींटीखोर, हेल या कंटीला चींटीखोर। तो बताइए, निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है? तो हमारा अंडा देने वाला स्तनपायी कंटीला चींटीखोर है। तो इसका राइट आंसर है डी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफॉर्मर किससे काम करता है? केवल प्रत्यावर्ती धारा से, केवल दिष्ट धारा से, एसी और डीसी दोनों से या किसी भी सिग्नल से? तो बताइए, ट्रांसफॉर्मर किससे काम करता है? तो हमारा ट्रांसफॉर्मर हमारा केवल प्रत्यावर्ती धारा से काम करता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चारागाह को पैम्पास कहाँ कहा जाता है? अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में या ब्रिटेन में या संयुक्त राज्य अमेरिका में? तो बताइए, चारागाह को पैम्पास कहा जाता है, कहाँ पर कहा जाता है? तो चारागाह को पैम्पास हमारा दक्षिण अमेरिका में कहा जाता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुतः गार्डन नहीं है? हैंगिंग गार्डन्स मुंबई या ईडन गार्डन्स कोलकाता या वृंदावन गार्डन्स मैसूर या खुसरो गार्डन्स लखनऊ। तो बताइए, हमारा निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुतः गार्डन नहीं है? तो इसमें हमारा राइट आंसर है बी, ईडन गार्डन्स कोलकाता, क्योंकि यह हमारा एक क्रिकेट का मैदान है और ये क्रिकेट के मैदान का नाम है ईडन गार्डन्स। तो ये हमारा एक राइट आंसर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ओडिसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? नयनतारा सहगल, अरविंद अडेगा, विक्रम सेठ या बराक ओबामा। तो द ओडिसिटी होप नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं, बताइए। तो हमारा द ओडिसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक बराक ओबामा हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बराक ओबामा हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस पद्धति से ऑक्सीजन नहीं तैयार की जाती है? जल का विद्युत अपघटन, द्रव वायु का प्रभावी आश्वन, पोटेशियम पर मैग्नीट का वियोजन या मैग्नीज डाइऑक्साइड का वियोजन। तो निम्नलिखित में से किस पद्धति से ऑक्सीजन तैयार नहीं की जा सकती है, बताइए। तो हमारी मैग्नीज डाइऑक्साइड का वियोजन पद्धति से ऑक्सीजन तैयार नहीं की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर डी है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या मिश्र धातुओं की विशेषता नहीं है? यौगिक, मिश्रण, विलयन, समघात, निकाय। बताइए तो हमारा इसमें से सही आंसर कौन सा है? तो हमारा निम्नलिखित में से मिश्र धातुओं की विशेषता नहीं है। तो हमारी विशेषता मिश्र धातुओं की विशेषता यौगिक नहीं है। बाकी ये सब हमारी मिश्रण, विलयन, समघात, निकाय, होमोजीनियस सिस्टम, ये सभी हमारे मिश्र धातुओं की विशेषता हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल में क्या मिलाने से उसकी स्थायी कठोरता समाप्त की जा सकती है? फिटकरी, सोडियम कार्बोनेट, चूना या पोटेशियम पर मैग्नेट। तो जल में क्या मिलाने से उसकी स्थायी कठोरता समाप्त की जा सकती है, बताइए। तो हमारी जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाने से उसकी स्थायी कठोरता समाप्त की जा सकती है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीडीए का पूर्ण रूप क्या है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट या पर्सनल डेवलपमेंट एजेंसी या पर्सनल डाटा अथॉरिटी या पर्सनल डाटा एरे। तो पीडीए की फुल फॉर्म क्या होती है? तो हमारा पीडीए का पूर्ण रूप होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। इसका ए राइट आंसर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? बरगद का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, नारियल का वृक्ष या चंदन का वृक्ष। तो भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है, बताइए। तो हमारा भारत रत्न का डिजाइन पीपल का वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है। इसका डिजाइन किया गया है, पीपल का वृक्ष होता है उसके पत्ते की तरह हमारा भारत रत्न का डिजाइन बनाया गया है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कूका आंदोलन को किससे संगठित किया? गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु राम सिंह, गुरु गोविंद सिंह। तो कूका आंदोलन को किसने संगठित किया, बताइए। तो हमारा कूका आंदोलन को संगठित करने वाले थे गुरु राम सिंह। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंग अनुपात सबसे कम है? हरियाणा, पंजाब, बिहार या उत्तर प्रदेश। बताइए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य ऐसा है जिसमें बाल लिंग अनुपात सबसे कम है? तो बाल लिंग अनुपात सबसे कम है हमारा बिहार में। इसका राइट आंसर है सी। प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड कैनिंग। तो बताइए किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड लिटन या लॉर्ड रिपन या लॉर्ड कैनिंग। तो हमारा पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह। बताइए किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा था ऐसा कि राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? तो बदायूनी ने मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर ऐसा कहा था। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली? गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर या गुरु गोविंद सिंह। तो खालसा पंथ की नींव रखने वाले हमारे
कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे या गुरु गोविंद सिंह थे या गुरु तेग बहादुर थे या गुरु गोविंद सिंह थे? तो खालसा पंथ की नींव रखने वाले हमारे गुरु गोविंद सिंह थे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार कहाँ होता है? उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर या भूमध्य रेखा पर या धरातल पर? बताइए, पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम वेट कहाँ होता है? तुम्हारा पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम वेट धरातल पर होता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यक्ष संपर्क किए बिना दूर से किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्र करने की तकनीकों को क्या कहा जाता है? सुदूर संवेदन सेंसिंग या सुदूर नियंत्रण या सुदूर अभिगमन रिमोट एक्सेसिंग या अंतरिक्ष शटल? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ए, सुदूर संवेदन सेंसिंग। यानी कि प्रत्यक्ष संपर्क किए बिना दूर से किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्रित करने की तकनीकी को सुदूर संवेदन सेंसिंग कहा जाता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है? अवतल, उत्तल, समतल या समतल उत्तल? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला हमारा हेड मिरर अवतल दर्पण का होता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्कों को जोड़ता है उसे बोलते हैं लैन, मैन, वैन या टैन? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्कों को जोड़ता है उसे क्या बोलते हैं? तो उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्कों को जोड़ता है उसे हम मैन बोलते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? 1970 ईस्वी, 1972 ईस्वी, 1980 ईस्वी या 1984 ईस्वी? बताइए दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? तुम्हारा दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम 1972 ईस्वी में आरंभ किया गया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णा राज सागर कहाँ पर स्थित है? मैसूर में, उदयपुर में या कोटा में या हैदराबाद में? बताइए कृष्णा सागर कहाँ पर स्थित है? तो हमारा कृष्ण राज सागर मैसूर में स्थित है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? शिखर, टिब्बा, पठार या दर्रा? बताइए क्या है इसका आंसर? पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? तो पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को जो मार्ग बन जाते हैं उसको हम बोलते हैं दर्रा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? संवहनी धारा, समुद्री हवाओं, चक्रवातीय गतिविधि या पर्वतों से वाष्पित जल का संघनन? तो बताइए फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? संवहनीय धारा, समुद्री हवाओं या चक्रवाती गतिविधि या पर्वतों से वाष्पित जल का संघनन? तो फ्रंटल वर्षा हमारी चक्रवातीय गतिविधि के कारण होती है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झूम कृषि कहाँ पर की जाती है? उत्तर पूर्व भारत में, दक्षिण पश्चिम भारत में, दक्षिण पूर्व भारत या उत्तर भारत? ये झूम कृषि कहाँ पर की जाती है? तो हमारी झूम कृषि उत्तर पूर्व भारत में की जाती है। इसका राइट आंसर है ए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा पाक स्टेट किसके बीच स्थित है? बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या रण ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खम्फार या लक्षद्वीप और मालदीव? बताइए पाक स्टेट किसके बीच स्थित है? बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच में या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या रण ऑफ कच्छ ऑफ गल्फ ऑफ खम्फार या लक्षद्वीप और मालदीव? तो हमारा पाक स्टेट बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच स्थित है। इसका राइट आंसर है ये। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर या तमिलनाडु? बताइए मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो हमारा मार्तंड सूर्य मंदिर जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे
यानी सिकंदरा को हानि पहुंचाई तथा मकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया। ऐसा कौन सा जाट नेता था बताइए? कोपला, राजा राम या चूड़ामणि या बदन सिंह? तो हमारा राजा राम जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया था। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? दादा भाई नौरोजी जी या एनी बेसेंट या लाला लाजपत राय या वैलेंटाइन सिरोल? तो इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? तो हमारा इंडियन अनरेस्ट का लेखक था वैलेंटाइन सिरोल। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? चौधरी चरण सिंह, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या इंदिरा गांधी? तो बताइए प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? चौधरी चरण सिंह, जवाहरलाल नेहरू या लाल बहादुर शास्त्री या इंदिरा गांधी? तो हमारा सर्वाधिक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाणक्य का अन्य नाम था? भट्ट स्वामी विष्णुगुप्त, राजशेखर, विशाखादत्त? बताइए चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो हमारा चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। फ्रेंड्स, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन हुआ। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। चलिए।